ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फ़स्अलू अहल ज़िक्र, अहल ज़िक्र से पूछो, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते। बज़ाहिर अहल ज़िक्र के मसादिक़ अहल बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम हैं, मगर कलाम इलाही का ये ख़ासा है कि वो एक एक आयत में कई पैगामात रखती है। इसी आयत में हमें ये भी समझ में आता है कि ये कहा जा रहा है कि अगर हम नहीं जानते तो सवाल करें। किन से सवाल करें? जो डिज़र्विंग लोग हैं, उस मैदान के माहिरीन हैं। मैं अली अब्बास कामयाबी के रास्ते के उन्वान से होने वाले इस एपिसोड्स के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें हम कम्युनिटी के उन कामयाब लोग, उन प्रोफेशनल्स को, उन माहिरीन अदबियात, माहिरीन फ़नून को बुलाते हैं कि जो अपने मैदान में न सिर्फ कामयाब हुए बल्कि इस काबिल बन गए कि वो अपने आप को एक मशाल राह की तरह पेश कर सकें और लोगों की रहनुमाई कर सकें। आइए इस एपिसोड में हम इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर आगा परवेज़ साहब का, जो ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर की फ़ील्ड में एजुकेशन के क्या रास्ते हैं और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट कैसे हासिल की जाए। आइए इस्तकबाल करते हैं हमारे मेहमान का। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम और सभी नाज़रीन को मेरा जो है प्यार भरा सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने मौका दिया इस प्रोग्राम में ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके। और बेशक ये जो प्रोग्राम है, हम आप जैसे कामयाब लोगों को बुलाते रहते हैं ताकि आपके ज़रिए से मोमिनीन इस्तेफ़ादा कर सकें। खूब इजाज़त दीजिए कि हम व्यूअर्स की खिदमत में कुछ सवालात रख सकें जिससे वो रहनुमाई हासिल कर सकें। बेशक बेशक। सबसे पहले तो इस एग्रीकल्चर की फ़ील्ड के हवाले से हम जानना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर की फ़ील्ड में जॉब अगर कोई ढूंढना चाहता है, कोई करना चाहता है, तो उसके क्या रास्ते? देखिए, जितने भी जिसमें जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो जो बच्चे इंटर बायोलॉजी स्ट्रीम से करते हैं उनके लिए रहती है। और जिस हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बीएससी एग्रीकल्चर भी हो रहा है, बीटेक एग्रीकल्चर भी हो रहा है, और फिर एक सेकंड लाइन बहुत अच्छी डेवलप हो रही है फूड प्रोसेसिंग की। अच्छा। तो उसमें भी इन बच्चों के लिए, जो भी नौजवान इस रास्ते को चुनते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन रास्ते हैं। तीसरी, एक गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं जिसमें वो ये चाहते हैं कि जो रूरल बैकग्राउंड का बच्चा है, जो रूरल से आ रहा है, गाँव से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो गाँव के अंदर ही अपना रोज़गार तलाश ले। इससे जो है शहरों के ऊपर दबाव भी नहीं पड़ता है और फिर वो अपने गांव में, अपने समाज में रह के उस चीज़ों को अच्छा कर सकता है। जिस हिसाब से इंटरनेट बढ़ रहा है, जिस हिसाब से एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, गवर्नमेंट की जो है वो प्रो एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ आ रही हैं, तो अगर कोई भी बच्चा इस चीज़ को करता है तो उसके लिए एक रोशन मुस्तकबिल है, अगर उसमें सही से प्लानिंग करे और गाइडेंस का सही भरपूर इस्तेमाल करके शुरू करे। वो आपके इस जवाब से महसूस हो रहा है कि ये अपने आप में एक बहुत ब्रॉड जो है मैदान है कि जिसमें ये बहुत ब्रॉड मैदान है और आने वाले वक्त के लिए जो है वो एक प्रॉमिसिंग फील्ड भी है। खूब। अगर मैं आपके इस जवाब से इत्तिसाल करते हुए एक सवाल करना चाहूँ कि इब्तिदाई मरहला, जो इनिशियल जो स्टेप्स हैं, वो क्या होंगे अगर कोई इस फील्ड में जाना चाहता है? देखिए, इसमें ये कि उसको सबसे पहले तो इंटर बायोलॉजी स्ट्रीम से करना पड़ेगा, ठीक, ताकि उसको जो है वो प्लांट साइंस और प्लांट की बेसिक चीज़ें, जैसे फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट की डिजीज़ कौन से हैं, कैश क्रॉप कौन सी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उसको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसको जो है फिर किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर कर ले या फिर बीटेक कर ले। जब वो बीएससी एग्रीकल्चर करेगा तो वो पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और उसमें जो है वो 6 महीने की, जब उसका कोर्स कंप्लीट होने वाला हो ग्रेजुएशन का, तो वो लास्ट के 6 महीने या 1 साल कोशिश ये करे कि कहीं ना कहीं इंटर्नशिप ज्वाइन कर ले किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और उस इंटर्नशिप से उसको नो हाउ पूरे पता चल जाएंगे उसके। फिर उसमें स्कोप भी उसको पता चल जाएगा, मार्केट में क्या डिमांड है, मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है, उस प्रोडक्ट में कौन से क्वालिटी पैरामीटर्स होने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी। और फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन वो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका रजिस्ट्रेशन कराए गवर्नमेंट में, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए जो लोन मिलते हैं उनकी सुविधाओं को ले, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे कोशिश ये करे कि अपनी एक सेटअप या स्टार्टअप जो है स्टार्ट करें। क्योंकि आजकल जो है वो स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, रूरल एरिया को दिया जा रहा है,
और अगर कोई लड़की ये चीज़ करना चाहती है तो उसके लिए भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है थोड़ा सा कम या सब्सिडाइज लोन देते हैं। इन सब चीज़ों को कुल मिला के फ़ायदा उसको उठाना चाहिए, और जितनी जल्दी फ़ायदा उठा लेगा, जितनी जल्दी इस काम को शुरू करेगा, उतना बेहतर होगा। खूब। अब इससे मुर्तबित दो सवाल और मेरे जहन में आ रहे हैं सर, कि ये अभी तो आपने जो बयान किया कि अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहता है उसके लिए वो इस तरीके से जा सकता है। बाज़ लोग के लिए आप भी जानते हैं कि सख्त होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर की एजुकेशन होना एक अलग चीज़ है, फिर उसके साथ उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में डेवलप करने के लिए बिज़नेस नॉलेज भी होना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स मसलन जॉब करना चाहता है, एम्प्लॉयमेंट हासिल करना चाहता है किसी दूसरी फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो किस तरीके से स्टेप्स फॉलो? इसके लिए पूरा नेशनल लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन एक है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो उसमें वो MSc करेगा, फिर BSc एग्रीकल्चर करेगा पहले, फिर MSc एग्रीकल्चर करेगा, और फिर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा। उससे बाद में या उसी दौरान वो साइंटिस्ट हो सकता है। ICAR का ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, और थ्रू आउट द इंडिया इसके अंदर अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इट इज़ स्पेशलाइज सेक्टर फॉर द एग्रीकल्चर प्रोफेशनल। दूसरी चीज़ जो है गवर्नमेंट का शुगर केन इंस्टीट्यूट है, तो उसमें जो है स्पेशलाइज है शुगर केन का। फिर उसी के साथ में गवर्नमेंट का राइस इंस्टीट्यूट है, तो वो स्पेशलाइज, जैसे जैसे आप एक फील्ड में स्पेशलाइज होते जाएंगे तो उस तरफ जा सकते हैं। इसी एग्रीकल्चर के अंदर एक थोड़ा सा जुड़ा हुआ फील्ड आ जाती है, तो बहुत से लोग जो है वो अप्लाइड ज़ूलॉजी का ले लेते हैं। जैसे मान लिए जो है वो सेरीकल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो साउथ इंडिया में जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर प्लस सेरीकल्चर पे बहुत अच्छा काम होता है। हिमाचल प्रदेश के कुछ एरिए हैं वहाँ पर सेरीकल्चर पे अच्छा काम होता है। गवर्नमेंट के 4 इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, उन जगहों पे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। प्राइवेट कंपनीज भी हैं इसमें कुछ? प्राइवेट कंपनीज जो है वो ज़्यादातर कैश क्रॉप के लिए हैं। उसके बारे में अगर थोड़ी सी ये प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो है अगर मान लिए आपने जो है वो MSc लेवल किया हुआ है जी, तो उसमें अच्छा खासा कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ ये है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी मार्केटिंग के लिए भी बहुत बार वो लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर प्रोफेशनल को रखते हैं, ताकि वो गाँव के अंदर जाके पूरा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर दे कि किसान को कि ये वाली फसल के लिए ये वाली चीज़ जो है इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा, इतनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। तो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में भी और कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ द पेस्टिसाइड में भी कुछ पेस्टिसाइड्स की कंपनी इनका इस्तेमाल करती हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट देती हैं। एक चीज़ शुरू में आपने बयान की थी कि BSc के साथ साथ BTech, तो इस BSc यानी अब ये जो एग्रीकल्चर फील्ड है इसमें इंजीनियरिंग का क्या रिलेशन है, इसके बारे में ज़रा? एक चीज़ ये आ रही है कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हुई, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नीड ऑफ फूड बढ़ रही है जी, तो उस वजह से जो नई नई हाइब्रिड प्लांट्स आ रहे हैं तो वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है उसको डेवलप करते हैं, स्पीसीज़ को डेवलप कर रहे हैं ताकि क्रॉप यील्ड बढ़े। जैसे एक खेत है अगर मान लिए 10 हेक्टेयर का, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप हो, प्रोडक्शन इसके लिए प्रोडक्शन ज़्यादा हो, यील्ड ज़्यादा हो उसकी। इस वजह से जो है वो इन लोग को ट्रेन करते हैं, उनको हायर करते हैं, और एक पूरा डिपार्टमेंट है, शोबा है जो रिसर्च किया करता है कि किस तरह से प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह से कीड़ों से प्लांट को बचाया जाए, किस तरह से उसकी यील्ड बढ़ाई जाए, कौन सा प्लांट है जिसका टेस्ट बढ़ाया जाए। अच्छा, हाँ, जैसे आप यहाँ के ऊपर देखते होंगे लखनऊ के करीब में मलियाबाद में खां साहब हैं, उन्होंने वैरायटी ऑफ आम बना दी हैं जी, तो तुखमी आम अलग है, लेकिन एक दशहरी बन गया जिसकी जो है दशहरी की पैदावार भी ज़्यादा है, टेस्ट भी अच्छा है और उसका साइज़ भी ज़्यादा हो गया, और फिर उसकी शेल्फ वैल्यू भी बढ़ा दी कि पेड़ से टूटने के बाद में वो 15 दिन एकदम सही रहे, ताकि वो यहाँ से दुनिया के मतलब किसी भी मुल्क में चला जाए और वहाँ पे उस वक्त तक वो एकदम सही रहे जब तक वो ग्राहक के घर तक नहीं पहुँच पाता। तो इन सारी चीज़ों के लिए कि ज़्यादा फल हो और उसका टेस्ट अच्छा हो और फिर उसकी शेल्फ वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, इन सब के लिए आपको टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए। इसके लिए आपको BTech एग्रीकल्चर कर सकते हैं, MSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या एक स्पेशलाइज कोर्स कर सकते हैं। छोटा कोर्स भी अगर कोई बच्चा इंटर के बाद में सेटल होना चाहता है तो पॉलिटेक्निक भी कराते हैं, छोटे कोर्स है वो, जैसे टिश्यू कल्चर में करा देंगे या फिर हॉर्टिकल्चर में करा देंगे। मेरा सवाल यही था जो आप अभी बयान कर रहे हैं, थोड़ी सी मैं इसमें तफसीली वजाहत चाह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स जो है वो नहीं चाहता कि मसलन प्रॉपर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट वगैरह करे,
उसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई एक शॉर्ट टर्म कोर्स मिल जाए जिससे आई कैन स्टार्ट विद एनी ऑफ द कंपनीज और मे बी आई कैन स्टार्ट। इसमें देखिए, अगर कोई शॉर्ट टर्म कोर्स चाह रहे हैं आप, इंटर के बाद चाह रहे हैं, तो इंटर के बाद में नेचुरली जो है वो आप ग्रुप सी या ग्रुप डी की जो गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं नॉन गजेटेड, उसी में आ सकेंगे। इसमें दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं आप कि अगर आप हॉर्टिकल्चर के में डिप्लोमा करे ले रहे हैं तो हॉर्टिकल्चर में आप अच्छे खासा जो है वो फूलों की पैदावार भी कर सकते हैं। और ये क्या है इसके बारे में थोड़ा? ये बेसिकली ये कहते हैं वो जितने भी आपके जो फूल हैं डेकोरेटिव जी, इसको पैदावार कैसे करी जाए। अच्छा। ये जो बुके का कल्चर है, आप लगभग जो है वो 25 साल अगर पीछे देखना शुरू करेंगे तो बुके का कल्चर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। डेकोरेशन का, फ्लोरल डेकोरेशन का कल्चर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, डिमांड है, उसका कंजम्पशन है। तो अब वो फूल कहीं उगेंगे तभी तो बिकेंगे। सही। तो उसके लिए भी एक स्पेशलाइज डिप्लोमा हो रहा है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का पूरा डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर, वो इस बात को ध्यान रखता है कि कौन सी मिट्टी के अंदर कौन सा पौधा लगाया जाए, उस पौधे के अंदर जो है वो कौन से हाइब्रिड सीड लगाए जाएं जिससे जो है वो फूलों की पैदावार ज़्यादा हो और वो सस्टेन 3 दिन के लिए करें, 4 दिन के लिए करें। तो वो डिप्लोमा भी हॉर्टिकल्चर का कर सकते हैं। और एपिक अगर मान लिए कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर है लेकिन थोड़ा सा रुझान जो है वो इंसेक्ट की तरफ भी है तो एपिकल्चर कर सकते हैं, सेरीकल्चर कर सकते हैं। ये चीज़ें इसी से जुड़ी हुई एक चीज़ है, थोड़ा सा मिला हुआ जुला हुआ है, या फिर उसके अंदर जो है वो एनिमल्स का जो है जैसे प्रोटीन आउटपुट है उसके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। लेकिन हम अपना मानना ये है कि अगर कोई आदमी जो है हॉर्टिकल्चर फील्ड में आ रहा है तो जो फ्लोरल प्रोडक्शन है या बुके प्रोडक्शन है इसके अंदर बहुत स्कोप है, आप अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं इससे। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहरहाल मुझे उम्मीद है कि नाजरीन जो है स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, अभी काफ़ी टर्म्स का जो है वो सर ने इस्तेमाल किया। मैं चाहता हूँ कि आप इन टर्म्स को गूगल पे सर्च करें, थोड़ा इसके बारे में समझें, क्या पता हो सकता है आपका कोई इंटरेस्टेड फील्ड हो जो इन्हीं टर्म्स में से हो, तो शायद आपको आसानी से जो है रास्ता मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं सर आपकी खिदमत में सवाल करना चाह रहा हूँ कि देखें, ये तो बातें हो गई, कितने सारे शोबे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानी होती है इन फील्ड से रिलेटेड एक अच्छी यूनिवर्सिटी को देखने के लिए। हम डॉक्टरी फील्ड में जाते हैं तो हमें पता है कि भाई डॉक्टरी पढ़नी है, हमें नीट करना है, MBBS करना है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। सेम गोज विद BTech। बट इफ़ वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, व्हाट आर दोज स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़? इफ़ वी टॉक अबाउट प्राइवेट ऑल्सो एंड दी गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो, तो आप उसके बारे में थोड़ा। ये गवर्नमेंट की कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, इलाहाबाद में भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जी, और पूरी वो पहले कहलाती थी इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। अच्छा। अब वो अपग्रेड हो गया है यूनिवर्सिटी में। अच्छा। प्लस पॉलिटेक्निक पूरा स्पेशलाइज कोर्स इसी के ऊपर करा रही है। और ITI भी हमें लगता है, एकदम से याद नहीं आ रहा, लेकिन हमको लगता है कि ITI भी कोई 3 महीने के या 6 महीने के डिप्लोमा ज़रूर इस पर करा रही होगी। इन सब चीज़ों के अंदर प्राइवेट इतने ज़्यादा कॉलेजेस तो हैं लेकिन कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा आगे कम से कम नॉर्दर्न इंडिया में नहीं कर रही है। गवर्नमेंट के अपने इंस्टीट्यूट हैं और उसके लिए जो है वो ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इससे लड़का जो है वो कांटेक्ट करता रहे, रेगुलर विजिट करता रहे, क्योंकि आज की तारीख में कोई इन्फॉर्मेशन पाना मुश्किल काम नहीं है। सही। तो दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि किसी भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लगभग जनवरी के आसपास एडमिशन नोटिफाई होता है, तो बच्चे जो इंटर में इस वक्त अपीयर हो रहे हैं तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो जनवरी में एक्टिव हो जाएँ, ऑनलाइन प्रेजेंस देखते रहें, कम से कम जो है वो 30 डेज़ के लिए फॉर्म ओपन रहता है, उसको भर दें अगर वो डिज़ायर्स है इस फील्ड में एडमिशन के लिए। इंशाल्लाह के जो है नाजरीन खुद इस्तेफ़ादा करेंगे इससे। और आप चेक करते रहिए, जिन यूनिवर्सिटीज़ का नाम अभी सर ने बताया है आप उनके वेबसाइट्स पे जाइए, उनको सर्च कीजिए। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी हैं कि जो स्पेसिफिकली इसके बारे में अपडेट्स देते रहते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट के विजिट दोज चैनल्स ऑल्सो दैट आर अवेलेबल। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, बिकॉज जिस तरीके से आपने जवाब दिया उससे मालूम चल रहा है कि ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा मैदान है। आई जस्ट वांटेड टू हैव अ स्पेसिफिक डिटेल अबाउट इफ़ अ स्टूडेंट इज़ ट्राइंग टू चूज़ ग्रेजुएशन
उसके लिए क्या राय हैं, इफ़ ही इज़ चूजिंग मास्टर्स उसके लिए क्या रास्ते हैं, एंड इफ़ ही चूजिंग रिसर्च उसके लिए क्या रास्ते हैं, थोड़ा इसको डिफरेंट करके आप बताएं। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि जो भी स्टूडेंट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं जी। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 3 साल अपने आप को और दीजिए, उस फील्ड में रिसर्च कर लिए। अच्छा। आप रिसर्च जब आप कर लेते हैं तो फिर आपके पास में कई रास्ते खुल जाते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि अभी तक तो ये बात हो रही थी कि आप किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर आ सकते हैं, उसकी मार्केटिंग में आ सकते हैं या उसके बिजनेस में आ सकते हैं, लेकिन इसी के अंदर एक और शोबा है दैट इज़ मेडिसिनल प्लांट। अब अगर आप मान लीजिए मेडिसिनल प्लांट में किसी में स्पेशलाइज हो जाते हैं तो उसमें वो अपने आप में पूरी एक बड़ी फील्ड है। उसके अंदर आप एज ए साइंटिस्ट एब्जॉर्ब हो सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसर्च इंस्टीट्यूट से उसमें एब्जॉर्ब हो सकते हैं, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में आ सकते हैं। जैसे एक प्राइवेट कंपनी लखनऊ में चिन्हट के पास आके इस्टेब्लिश हुई थी आज से 25 साल पहले। अच्छा। और उसने सिर्फ इतना सा किया कि जो तुलसी थी उसका प्रोडक्शन शुरू किया, और अब वो आज की तारीख में उसने तुलसी टी बना दी है, और वो तुलसी टी पूरा पॉपुलर है, और उसके साथ में उसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रही है। सिर्फ क्यों? क्योंकि तुलसी के अंदर मेडिसिनल प्लांट बहुत है। या फिर हम लोग से सटा हुआ यहाँ पे बाराबंकी का एरिया है, वहाँ के ऊपर जो है वो मेंथा की बहुत सारी खेती हो रही है बिकॉज ऑफ मेडिसिनल वैल्यूज़ की। तो इन ऐसे बहुत से मेडिसिनल प्लांट हैं। अभी और भी वक्त आने वाला है जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी और एक्सप्लोर होंगी। तो इसमें जो बच्चे रिसर्च फील्ड में आएंगे उनके लिए एक अच्छा और प्रॉमिसिंग कैरियर है, चाहे वो बिजनेस करें चाहे वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें। मेडिसिनल प्लांट के साथ में खासियत क्या है कि जो एलोपैथिक है उसमें यह है कि डिजीज़ हो जाता है तब वो उसका क्योर करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं कि जिनके अंदर प्रिवेंटिव रोल है। प्रिवेंटिव यानी वो डिजीज़ होने से पहले रोक देते हैं। सही। आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रिवेंटिव रोल की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो आयुर्वेद है या मेडिसिनल प्लांट है ये बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। अगर आज की तारीख में हम इसकी नॉलेज इकट्ठा करेंगे और इसके अंदर जो अपने आप की एक्सपर्टाइज करेंगे, स्पेशलाइज होंगे, तो इट होल्ड्स ए प्रॉमिसिंग फ्यूचर। तो अब आजकल देखते भी हैं कि आवाम में ख़ास तौर से लोगों के अंदर ये ट्रेंड है कि अपने आप को हेल्दी रखें, बीमारी से बचें। तो जो प्रिवेंटिव रोल्स निभा रहे हैं मेडिसिन या इस तरह की चीज़ें वो बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, एक अच्छा खासा मार्केट कैप्चर कर सकती हैं। सही, ये एकदम एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। जी जी। और गवर्नमेंट ने पूरी मिनिस्ट्री बना दी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो उसमें जो नॉलेज है मेडिसिनल प्लांट की उसको एक्सप्लोर कीजिए और अपना उसके अंदर रिसर्च करके आप प्राइवेट भी खुद भी इंडिपेंडेंट रिसर्च भी कर सकते हैं। और उसमें ऐसा भी है कि जो लड़कियां हैं, अगर मान लीजिए कोई बेटी जो है वो MSc एग्रीकल्चर कर रही है, उसके बाद वो रिसर्च करना चाह रही है, तो गवर्नमेंट उसको एडिशनल ग्रांट भी दे रही है जस्ट टू प्रमोट मेडिसिनल प्लांट, आयुर्वेद प्लांट एंड ऑल देयर प्रॉपर्टीज़। खूब। एक सवाल और जो मेरे जहन में आ रहा है, शायद व्यूअर्स के लिए बहुत मुफीद साबित हो। हम अक्सर देखते हैं मसलन बीटेक का मैदान है, उसमें एक ख़ास फील्ड है मसलन IT या CS, उसमें इतनी ज़्यादा एडमिशन्स हैं कि उनकी डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है, सेम गोज़ विद जो आपका एग्रीकल्चर फील्ड है, उसमें आप चूँकि इस मैदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने देखा होगा किसी एक फील्ड में जो उससे रिलेटेड है उसमें ज़्यादा एडमिशन्स हो रहे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं जिसमें कंपटीशन कम है उस फील्ड को चुनना चाहिए, और वो फील्ड कौन कौन सी हैं, ज़रा आप उसमें वजाहत कर। देखिए, जो इस फील्ड की डिमांड ज़्यादा है उस की तरफ जाएँ। आजकल एक जो सबसे ज़्यादा चीज़ हो रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अच्छा। जो हर फील्ड में जा रही है, हर फील्ड में जा रही है। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी एग्रीकल्चर भी कर रहा है तो उसके अंदर वो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर लेता है तो वो बाकी सबसे जो है वो आगे आ जाएगा। अपना एक मानना ये है कि आप किसी भी प्रोफेशन में आइए, चाहे आप CS में आइए, चाहे IT में आइए, चाहे एग्रीकल्चर में आइए, पहली चीज़ ये है कि उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो। सही। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आपको उस काम करने में थकावट नहीं होगी, आप उसको मज़े से करते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई आप ऐसा प्रोफेशन चुन रहे हैं कि जो कुछ समय के बाद में वो आप उसमें एंटरप्रेन्योर बन जाएं और दूसरे लोगों को रोज़गार दे पाएँ, तो ये उसका एडेड एडवांटेज है। तो ऐसे किसी भी चीज़ को आप ऐसा कोई भी प्रोफेशन चुनिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और उसके अंदर अगर आप अपना जॉब पाए जा रहे हैं एंड यू आर सेटिस्फाइड, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई अपना छोटा सा सेटअप डाल के 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं तो ये समाज की अच्छी खिदमत होगी। सर एक चीज़ और कि हमने देखा अक्सर मशरूम की भी फार्मिंग हो रही है, वो थोड़ा ट्रेंड में चल रही है, लोग मशरूम खाना भी पसंद करते हैं। इसके हवाले से अगर ज़रा ये जो हम लोग का समाज है,
इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ खाना खा रहे हैं, मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट ना होने की वजह से सोसाइटी में सिर्फ फूड खा रहे हैं। उनको ये चीज़ नहीं पता है कि इसके अंदर फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन सी, चारों चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने एक लंबे समय पहले ये देखा कि हमारे जो समाज है इसके अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से एजिंग का प्रोसेस जो है उनमें जल्दी हुआ जा रहा है। जी, आदमी की एज, एक्चुअल एज जो है 55 साल है, लेकिन वो लग 65 साल का रहा है, क्योंकि उसके पास में प्रोटीन की कमी रही है बॉडी के अंदर। अब प्रोटीन की कमी वजह से बीमारियाँ बनी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रमोट किया। क्या प्रमोट कर दिया उसने, जो था एक्सेस ऑपरेशन फ्लड में जो था वो एक्सेस मिल्क प्रोडक्शन कर दिया, ताकि जब इतना ज़्यादा मिल्क होगा तो वो उचित दामों में सब लोगों को मिलता रहेगा। फिर जो था गवर्नमेंट ने जो है वो मीट का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा किया, जैसे पोल्ट्री इंडस्ट्री है या पोल्ट्री है, ये सब चीज़ें प्रमोट होनी शुरू हो गई। फिर उसी के साथ में ये हुआ कि जो वेज फूड वाले हैं उनके लिए क्या होगा, तो उसके अंदर ये हुआ कि मशरूम की ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जाए। मशरूम जो है वो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है जी। और एक चीज़ ये है कि अगर किसी के पास में एक 300 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट कमरा है तो उसके अंदर वो मशरूम की खेती कर सकता है। और हमने कहीं रिपोर्ट के अंदर पढ़ा था कि कोई बहुत सारी औरतें गांव में इस काम को कर रही हैं छोटी सी जगह पर। तो अगर कहीं के ऊपर कहते हैं कोई रूरल बैकग्राउंड के अंदर जैसे लड़का है और कोई लड़की अपना सेटअप करना चाहती है तो वो भी मशरूम का डिप्लोमा कर सकती है, मशरूम प्रोडक्शन की ट्रेनिंग ले सकती है और अपने घर के में एक बंद कमरे में इसको जो 400-500 स्क्वायर फीट की जगह हो उसमें इस चीज़ को शुरू कर सकती है। जब वो और एक्सपेंड कर जाए तो उसको किसी बड़ी जगह पर कर ले। और बहुत कंजम्पशन है मशरूम का। जी, ये तो बहरहाल हमने भी देखा है जब से ये ऑनलाइन ऐप्स और जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं या फिर जो हेल्दी कल्चर जो अभी डेवलप हो रहा है इंडिया में, इसमें मशरूम की बहुत डिमांड बढ़ रही है। मशरूम की डिमांड जहाँ बहुत चिकन है और एग्स हैं और ये गुड सोर्स ऑफ अर्निंग भी है। जी जी जी। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी एक बहुत अच्छा रास्ता आप लोगों के लिए करार पाएगा कि आप लोग इस फील्ड को भी चूज़ करें और इससे खूब इस्तेफ़ादा करें। एंड गोल हमारा यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन फील्ड्स में महारत हासिल करें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें अपने लिए भी, मोमिनीन के लिए, कम्युनिटी के लिए और तमाम के तमाम लोगों के लिए जो हमारे इस वीडियो से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। आइए अलविदा चाहते हैं आपसे और मिलते हैं इंशाल्लाह इसी जैसे एक दिलचस्प एपिसोड के साथ। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया।